फर्स्ट वीक वाज हॉरिबल। अनसेफ एरिया है विनिपेग एज ऑफ माय एक्सपीरियंस डाउनटाउन में। और उस कोर्स में मैंने ये देखा कि इट्स नॉट जस्ट कि आपने क्रैम अप कर लिया सारा कुछ और आपने अगले दिन जाके एग्जाम दे दी, यू गेट एन A+। इट्स नॉट दैट इजी। राइट। 2 years वर्क परमिट मिल जाएगा, PR लेके फिर वापस आ जाना। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल होप यू आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट से जो कि अपना फर्स्ट ईयर कनाडा में कंप्लीट करने वाला है, जो कि एक बैचलर्स करने के लिए आ रहा है। तो मैं अभी यूनिवर्सिटी मैनिटोबा में पढ़ रहा हूँ, मैं अपने 3rd और 4th ईयर के बीच में हूँ। तो अभी ये स्टूडेंट जो है अपना फर्स्ट ईयर ICM में ख़त्म करने वाला है, इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ मैनिटोबा, और अपने आने वाले 3 साल यूनिवर्सिटी में ख़त्म करेगा। बात करते हैं स्टूडेंट से, जानते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, क्या डिफरेंस लगा पढ़ाई में, अकोमोडेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, फीस से रिलेटेड क्वेश्चन, जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन, वेदर से रिलेटेड क्वेश्चन। सो ये बातचीत एक लाइट कॉन्वर्सेशन के थ्रू ही करेंगे, और उस कॉन्वर्सेशन में आपको आपके मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर दिलवाने का मैं ट्राई करूँगा। अगर उसके बाद भी अगर आपके थोड़े बहुत डाउट्स रह जाते हैं तो कमेंट कर देना नीचे, और मैं ट्राई करूँगा उनका रिस्पॉन्ड करने का। तो कॉन्वर्सेशन को लाइट रखेंगे, इंटरव्यू के टाइप में नहीं, बस वैसे एक मोर लाइक अ पॉडकास्ट टाइप थिंग रखेंगे, ताकि मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ और सामने वाला बंदा भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर ले, और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। आपको एक आइडिया मिल जाए कि फर्स्ट ईयर के बाद आप कहाँ पे अपने आप को देखोगे कि कैसी लाइफ होगी, और आप लोग भी वहाँ पे नर्वस हो गए, एक्साइटेड भी हो गए कि कैसा रहता है पहले दिन आके कैसा लगेगा, और 1 साल के बाद कैसा लगेगा। सो वो सारी बातचीत करते हैं, एंड आई होप सो आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू हेल्प हो पाएगी। तो अभी मैं लाइब्रेरी में ही बैठा हूँ, मैं जॉब से निकल के सीधा यूनिवर्सिटी आ गया, और मैंने 7 बजे को उस बंदे को टाइम दे रखा है मिलने का। 7 से 8 मैंने यहाँ पे ग्रुप स्टडी रूम बुक कर लिया था। मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि यहाँ पे लाइब्रेरी में आप ग्रुप स्टडी रूम बुक कर सकते हो, जहाँ पे 2 से 4 जने बैठ के अपना पढ़ाई कर सकते हैं, कुछ भी डिस्कशन वगैरह कर सकते हैं। सो वहाँ पे जाके बात करते हैं, टाइम होने वाला है। सो वहाँ पे चलते हैं और जाके कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। आई होप सो आप सबको मज़ा आएगा। गाइस, मैंने जो रूम बुक किया था वहाँ पे मेरा कार्ड स्वाइप नहीं हो, सो हम एक्सेस नहीं कर पाए। तो यहाँ पे क्लास खाली पड़ी थी। अब हमने सोचा कि क्लास में चल के ही बात कर लेते हैं। सो क्या हाल है भाई आपका? बस बढ़िया भाई, आप बताओ। सो आपका नाम क्या है? भाई मेरा नाम रितेश जुनेजा है। अच्छा, कहाँ से आए हो? मैं भाई दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से? यस। सही है। एंड अभी मेरा सेकंड सेमेस्टर खत्म हो गया ICM में। आई मीन माय फाइनल सेमेस्टर ऑफ ICM। जनवरी में मैं UFM ट्रांजिशन कर जाऊंगा। टॉकिंग अबाउट माय प्रोग्राम, अभी मैं हूँ UTP स्टेज 2 साइंस इन ICM, एंड आई प्लान ऑन गेटिंग माइक्रोबायोलॉजी मेजर इन UFM। सही है, धीरे धीरे बात करते हैं, कोई चक्कर नहीं। एक बार आराम से पूछता हूँ। सो जब तूने अपनी 12th पास की, तूने कनाडा आने का ही क्यों सोचा? मैंने एक्चुअली कनाडा आने का नहीं सोचा था। अच्छा, मेरा ओरिजिनल डिसीजन था ऑस्ट्रेलिया जाने का। ऑस्ट्रेलिया? मैटर ऑफ फैक्ट मुझे ऑस्ट्रेलिया के 2 यूनिवर्सिटीज़ ने स्कॉलरशिप भी दे दी। 30% 45% स्कॉलरशिप्स थी मेरे पास, बट ड्यू टू दी हैवी प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, लाइक ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती है इन टर्म्स ऑफ फैमिली इनकम। वो कहीं ना कहीं मीट नहीं हो पा रही थी, सो आई जस्ट पिवटेड टू कनाडा। सही है, राइट। सो फिर जब तूने कनाडा चूज कर लिया एक बारी, तो तूने यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा ही क्यों चूज की? व्हाई डिड यू चूज समथिंग एल्स? Okay, so based on my major, I plan on getting a degree in microbiology, राइट। and Manitoba में काफ़ी ऐसे इंडस्ट्रीज अभी न्यू सेटअप हो रही हैं in relation of biochemistry and agriculture as well, जहाँ दोनों में माइक्रोबायोलॉजी का अच्छा यूज़ मिल जाएगा। सो in terms of future prospect करियर के हिसाब से, प्लस compared to other provinces, PR in Manitoba is comparatively easier अभी, so इसलिए I chose Manitoba। अच्छा, तो फॉर एग्जांपल इफ समवन डजंट वांट टू कम टू मैनिटोबा, तेरे पास और ऑप्शंस क्या थे तेरे प्रोग्राम से रिलेटेड, जो तू और यूनिवर्सिटी जो चूज कर सकता था? So there was a university in British Columbia. ब्रिटिश कोलंबिया? Yeah, it was a private university. Right. It was a Catholic university in British Columbia. I don't remember the name right now. Second option was University of New Brunswick, or there's a university in Nova Scotia as well. ओके, सही है। सो जब तू कनाडा में कब आया था? January 2020, जनवरी 20 2024. 2024, राइट? Yes. सो फिर तेरे फर्स्ट इंप्रेशंस कैसे थे जब तू यहाँ पे लैंड हुआ? First week was horrible.
अच्छा, तो यहाँ किसी को जानता था? किसी को नहीं जानता मेरी बैग में। राइट। सो बस आ गए, उबर करके एयरबीएनबी तक पहुंच गया मैं। एंड फर्स्ट वीक मुश्किल था, फैमिली से पहली बार दूर एक अलग कंट्री में, राइट। ऑल अलोन। राइट। जो डर लगता है 4 साल ऐसे कैसे निकलेंगे, राइट। बट ट्रस्ट मी इट गेट्स बेटर, ऐसा नहीं होता। और आई गेस फर्स्ट वीक तेरा एयरबीएनबी में तूने स्पेंड किया, यस, राइट? फर्स्ट वीक एयरबीएनबी सो में। कंप्लीटली अलोन। या कि फिर उसके बाद तूने अकोमोडेशन कैसे ढूंढी? तो भाई अकोमोडेशन का नहीं, मेरा ऑप्शंस क्या क्या थे तेरे पास ओके। अकोमोडेशन के? सो मेरा ऐसा था, मैं जब कनाडा आया तो वेरी नेक्स्ट डे मैं गुरुद्वारा गया था राइट। कनेक्ट विद माई कम्युनिटी, क्योंकि मेरे को मेरे कज़न इज़ इन एडमंटन, उसने मेरे को सजेस्ट किया था कि गुरुद्वारे जाओ, अपनी कम्युनिटी से कनेक्ट करो, वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेंगे इन अकोमोडेशन और एनी वे पॉसिबल। ऐसा हुआ, उन्होंने काफ़ी हेल्प करी, मेरे को कुछ अकोमोडेशन ऑप्शंस भी मिले, बट मोस्ट ऑफ देम वर प्राइवेट रूम्स जिनका रेंट थोड़ा सा हायर था मेरे इनिशियल बजट के हिसाब से। सो मैंने राघवेंद्र भाई को रीच आउट किया था बहुत पहले, एक बार इंडिया से यहाँ के दोबारा रीच आउट किया। लकीली उनके पास एक रूम था, ही हैड स्पेस इन हिज होम, तो मैं उन्हीं के साथ मूव इन हो गया। सही है, नाइस। सो जब तू जनवरी में आया तो तू थोड़ा देर को आने से पहले तेरे को डर नहीं लग रहा था कि मतलब इतनी ज़्यादा यहाँ पे बर्फ़ गिरती है और विनिपेग तो है भी इतनी ज़्यादा, मतलब एक्सट्रीम यहाँ पे ठंड पड़ती है, तो तेरा ठंड का एक्सपीरियंस कैसा रहा? यार डर लग रहा था, बट आई वॉज प्रिपेयर्ड, मैं अपने कपड़े लेके आया था, मेरे पास लेयरिंग थी। आई हैड थर्मल, स्वेट शर्ट, फ्लीस जैकेट, देन विंटर जैकेट, विंटर बूट्स, विंटर पैंट्स, तो ऐसा कुछ था नहीं डर। और तू वहीं से लेके आया था? मैं वहीं से लेके आया था। ओके, सो तूने अगर विनिपेग के बारे में रिसर्च वगैरह भी की थी तो तेरे को पता चला होगा यहाँ पे क्राइम रेट भी ज़्यादा था कंपैरेटिवली, तो उसके बारे में तेरा क्या पर्सपेक्टिव था और अब तेरा क्या पर्सपेक्टिव है? तेरे को सेम चीज़ लगी या वैसे ही लगा कि सिर्फ बुक्स में कितना क्राइम नहीं है, जस्ट दैट अगर अपनी सेफ्टी बना के चलो सो ऑल इज ओके, राइट? सी अनसेफ एरिया है विनिपेग एज ऑफ माई एक्सपीरियंस। डाउनटाउन में रात को स्पेशली अकेले जाना इज़ नॉट वेरी सेफ, एंड एट एनी टाइम ऑफ द डे डाउनटाउन के हर एरिया इज़ नॉट सेफ। सुबह सुबह फोक्स जा सकते हैं, घूम सकते हैं, बट डाउनटाउन में ऐसे घूमना अकेले थोड़ा सा अनसेफ हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे होमलेस लोग होते हैं, कई बार अटैक कर सकते हैं। ऑल तो कभी करा नहीं है मेरे को, लकीली टचवुड, बट मेरे फ्रेंड्स का ऐसा हुआ है कि कुछ ने अटैक कर दिया है, किसी ने कुछ बोल दी। राइट। सो बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ 911 को स्पीड डायल पे रखो। ओके, सो कमिंग टू योर स्टडी, सो आप क्या पढ़ रहे हो यहाँ पे अभी? मैं भाई ICM में कर रहा हूँ UTP स्टेज 2 साइंस, विच इज़ यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र प्रोग्राम फॉर साइंस कोर्सेज। राइट। और जिनको ICM के बारे में नहीं पता हो, सो ICM इज़ बेसिकली इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ मैनिटोबा। उनकी सारी क्लासेस जो होती हैं दे ऑपरेट अंडर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा। इन्हीं की क्लासरूम्स और इन्हीं की फैसिलिटीज़ यूज़ करते हैं। ऑल्दो इंस्ट्रक्टर्स या प्रोफेसर्स दोनों के अलग अलग हो सकते हैं, कई बार सेम होते हैं बट कई बार डिफरेंट भी हो सकते हैं। सो ICM इज़ बेसिकली अ पाथवे टू एंटर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा। मेरे साथ ऐसा था कि मेरे पास क्लास 11 एंड क्लास 12, जिसको यहाँ पे हाई स्कूल कहते हैं, मेरे पास हाई स्कूल मैथमेटिक्स नहीं थी, विच इज़ अ रिक्वायरमेंट फॉर एनी डिग्री प्रोग्राम इन मैनिटोबा, एनी डिग्री प्रोग्राम अपार्ट फ्रॉम डिग्री इन आर्ट्स। मेरे को BA प्रोग्राम इन UFM मिल रहा था, बट आई वांटेड टू गेट अ BSc प्रोग्राम, एंड ड्यू टू द प्रीरेक्विजिट्स सो आई चोज ICM। ICM में मैंने हाई स्कूल मैथ का एक प्रोग्राम कवर किया, एंड उसके बाद आई एम एलिजिबल फॉर यूनिवर्सिटी लेवल मैथ्स कोर्सेज एज वेल। सो ICM as soon as I do minimum of 30 credit hours which is equivalent to 10 courses, मैं उसके बाद यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र हो सकता हूँ। राइट, एग्जैक्टली। सो अब आप जैसे ICM आपको कंप्लीट होने वाला है, तो आपको फर्स्टली क्या डिफरेंसेस लगे इंडिया और कनाडा की पढ़ाई में? सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है। अलग अलग है। सो कनाडा की पढ़ाई इज़ मोस्टली बेस्ड ऑन असाइनमेंट्स, राइट। एंड वो असाइनमेंट्स की आपके फाइनल ग्रेड में काफ़ी अच्छी परसेंटेज होती है, लाइक 30% और 40%। आप जो वीकली असाइनमेंट्स कर रहे हो, जो उनका आपका एवरेज ग्रेड बनता है, वो कहीं ना कहीं आपके फाइनल ग्रेड्स में भी एड अप होता है। सो इट्स नॉट जस्ट कि आपने एक मिड टर्म दे दिया, एक फाइनल दे दिया, बाकी आप आए ना आए डजंट मैटर, ऐसा नहीं है कनाडा में। यू हैव टू स्टडी, एंड कहीं ना कहीं कनाडा की स्टडी में देयर इज़ मोर एप्लीकेशन बेस्ड। Like I recently did a course in ICM which was Biology 1020, which is the course name is Biology 1, और उस कोर्स में मैंने ये देखा कि इट्स नॉट जस्ट कि आपने क्रैम अप कर लिया सारा कुछ और आपने अगले दिन जाके एग्जाम दे दी, यू गेट एन A+। इट्स नॉट दैट ईजी। कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी पड़ती है, कंसिस्टेंटली असाइनमेंट्स पे लाइक रखना पड़ता है, बिकॉज जो क्वेश्चंस आते हैं ना, दे आर नॉट कि
व्हाट इज एक्स, इट्स नॉट लाइक दैट। एक्स की एप्लीकेशन क्या होगी और Right. क्यों होगी, हम्म, ऐसा क्वेश्चंस तो उसमें Cool. चाहिए। ओके सो तो आई से में तेरे को 30 क्रेडिट्स पूरे करने हैं Yes. और तेरे को बैचलर्स करने के लिए 120 क्रेडिट्स पूरे करने हैं, Yeah. राइट? सो अभी 90 और करने हैं तेरे को यूनिवर्सिटी मैनिटोबा में 3 इयर्स में। Yes, 90 hours. ओके ओके सो फी स्ट्रक्चर कैसा है? I would say compared to other Canadian universities, ICM and UFM का fee structure is much more affordable, राइट, but it's still very expensive. It's almost ICM. It's almost 22,000 Canadian dollars. for first year, right? Don't quote me. It's almost 22,000 for first 10 courses, which includes the fee for health insurance and gym. कूल। और फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर की भी अप्रॉक्सीमेटली इतनी आएगी, है ना? Yeah, 20 next week approximately इतनी ही आएगी। तो 20 ईयर्स में मतलब तू कितने कोर्सेज कर पाएगा? कि मतलब 2 सेमेस्टर्स के होंगे? नहीं, ये 10 courses की फीस होती है। 10 कोर्सेज की? Yes, because each course in Faculty of Science is almost $1,900. और अगर वही चीज़ मैं अपनी एस्पेक्ट में देखूँ तो यहाँ पे एक्सपेंसिव है ज़्यादा। यहाँ पे एक कोर्स मतलब 2200-2300 का पड़ता है। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का थोड़ा सा चीपर है, मेरे को Cheaper किसी फ्रेंड ने बताया ऐसा। राइट। तो तेरे प्रोग्राम में कोई कोऑप है आफ्टर कंप्लीशन और विद इन योर प्रोग्राम? मेरे प्रोग्राम में ऑप्शनल कोऑप है, हम्म। सो सबको ऑफर नहीं होती। यू कंप्लीट अ सर्टेन नंबर ऑफ क्रेडिट आवर्स, एक सेट जीपीए है, वो एवरी ईयर चेंज होती है रिक्वायरमेंट्स, वो पूरी करने के बाद यू कैन अप्लाई फॉर अ कोऑप। देन एक इंटरव्यू प्रोसेस होगा, इफ़ यू आर शॉर्टलिस्टेड तो कंपनीज आपको रीच आउट करेंगी, बट द प्रोसेस टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। मेरे में भी सेम ही था जब मैंने फर्स्ट ईयर आईसीएम में किया था, और फिर मेरे को जब एंट्रेंस करनी थी इसके अंदर एज पर में, तो मेरे को 3.2 इनकी भी मतलब जीपीए हर साल फ्लक्चुएट होती है, तो साल 3.2 गई थी और मेरी उस साल मीट हो गई थी, तो फिर मेरे को एज पर में एडमिशन मिला था। और आई गेस कोऑप के लिए भी एक रिक्वायर्ड जीपीए आपको मेंटेन करनी पड़ती है। सो डिड यू गेट एनी स्कॉलरशिप? नो, आई डिड नॉट गेट एनी स्कॉलरशिप फ्रॉम ICM येट, बट जब मैं अपने फाइनल टर्म में होऊंगा आई कैन अप्लाई फॉर सुजन डीन स्कॉलरशिप। उसमें आपके काफ़ी क्राइटेरियाज होते हैं कि हाउ यू डिड एनीथिंग फॉर द कम्युनिटी ऑफ UFM ICM, फॉर द कम्युनिटी ऑफ विनिपेग, एंड कहीं ना कहीं आपके ग्रेड्स भी देखे जाते हैं। इफ़ यू मीट द रिक्वायरमेंट्स तो 5500 कैनेडियन डॉलर्स की स्कॉलरशिप मिलती है ICM के थ्रू। राइट, दैट्स नाइस। Okay, so shifting from your studies to your personal life, so in how much time did you get your first job in Canada? I got my first job after 2 months. After 2 months? 2 months, yes. और तूने कहाँ किस तरीके से अप्लाई करा था अपनी जॉब? So मैंने स्टार्ट किया था इन पर्सन हैंडआउट से, देन आई मूव्ड ऑन टू इंडीड, कंपनी वेबसाइट, फ्रेंड्स रेफरेंसेस एंड स्टफ, एंड देन लिंक्डइन, ग्लासडोर, ट्राइड एवरीथिंग। यस। सो 2 महीने के बाद तेरे को तेरी जॉब मिली? Yes. ओके, सो तेरे मिनिमम आवर्स आज की डेट में मीट हो पा रहे? So the requirement, actually the limit is 20 hours a 20 week, hours? but कहीं ना कहीं अभी मेरे मीट नहीं हो पा रहे 20 hours. नहीं हो पा रहे? Yes. ओके, सो तू सोचता है कि आने वाले सेमेस्टर्स की फीस तू खुद निकाल पाएगा कुछ हद तक, या फिर तू डिपेंड करता है अपनी फैमिली पे इंडिया? सेकेंड ईयर की मैं कहीं ना कहीं प्लान कर रहा हूँ खुद निकाल लूँगा, बिकॉज आई सेव्ड अप ऑन माई GIC, राइट। लेकिन उसके बाद के लिए आई एम Third year. डिपेंडेंट ऑन माई फैमिली। फॉर थर्ड ईयर, राइट? Yes, for third तो year. थर्ड ईयर के लिए कम्प्लीटली फैमिली पे डिपेंड कर रहा है या फिर Partially. पार्शियली? Yes. कितने परसेंटेज तू सोचता है तू खुद निकाल सकता है? It's a tough question. अगर मैं Most- अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ अभी तक, तो सेम सेकेंड ईयर में मैं GIC पे डिपेंडेबल था, तो मैंने GIC सेव करके रखी थी, मैंने उड़ाई नहीं थी आती फ़ोन लेने में या बाकी चीज़ों में, अपने एक्सपेंडिचर्स संभाल के लेके चला था। फिर उसके बाद थर्ड ईयर में आई गेस थर्ड ईयर से लेके अभी तक मेरे हिसाब से आप 60 to 80% कर सकते हो खुद, अगर करना चाहो। फीस अपनी खुद निकाल सकते हो, और मैंने कुछ देखे हैं जो 100% भी निकाल रहे हैं, और कुछ देखे हैं जो 0% निकालते हैं, ऊपर से फीस के ऊपर से भी $1000 500 मंगवा लेते हैं कि मेरा खर्चा भी नहीं चल रहा। सही। सो इट्स टोटली डिपेंडेबल ऑन यू कि आप हम्म। कैसे अपने एक्सपेंडिचर्स और कैसे प्लान करके चलते हो। तो सही है, तो आई गेस तू कर लेगा मैनेज। फिंगर्स क्रॉस्ड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि तू PR के बारे में सोच रहा है या भी नहीं सोच रहा PR के बारे में? अभी मैं नहीं सोच रहा, अभी मेरे को 3-3.5 साल तो डिग्री कंप्लीशन में लगेंगे, तो जब डिग्री कंप्लीट होने वाली होगी तब Right. सोचेंगे। Right. अभी तो आई एम फोकस्ड ऑन कि अच्छी जॉब कैसे ढूंढनी है, ग्रेड्स कैसे अच्छे बना के रखने हैं। ओके,
तो तेरे को क्या लग रहा है बैचलर्स करने के बाद तेरे को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या लग रहा है, तेरे को वर्थ इट लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे बहुत ही में जो कॉमन सा क्वेश्चन होता है कि भाई बैचलर्स करने क्यों आ रहे हो, या फिर अपना फर्स्ट ईयर टेस्ट तूने IC में कर लिया, तेरे को किसने सजेस्ट किया होगा भाई तो कॉलेज में शिफ्ट हो जा, अपना 1 साल ख़त्म कर और PR ले ले। सो तेरे पास ऐसे सजेशंस आए होंगे, सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? मेरे को बहुत लोगों ने कहा है कि ICM कर, इसके रेट्स किसी कॉलेज में ट्रांसफ़र करवा, राइट। डू 2 इयर्स वर्क परमिट मिल जाएगा, PR लेके फिर वापस आ जाना। बट कहीं ना कहीं मुझे कुछ लोगों ने, इनफैक्ट वन ऑफ माई मैनेजर्स टोल्ड मी कि स्टडी में अगर एक बार ब्रेक आ जाए देन गेटिंग बैक इनटू इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो आई एम ट्राइंग कि अभी अच्छे से मन लगा के कर लेते हैं, ऑल्दो इट गिव्स थोड़ा सा फाइनेंशियल बर्डन, बट दैट्स ओके, इट्स फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्ग रन में 4 साल बहुत इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे। राइट। लेकिन अगर इफ इट गोज फॉर अ बेटर लाइफ, फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज, व्हाई नॉट? राइट, सेम टेक। सो मेरे तो यही क्वेश्चंस थे, और आई गेस आप सबको भी हेल्प हुई होगी। बहुत सारी हमने डिस्कशन करी, कहीं आपके सवाल इसके अंदर इंक्लूड भी हो गए होंगे, और अगर और क्वेश्चंस आपके हैं तो आप कमेंट में लिख देना, मैं ट्राई करूँगा आंसर करने की। और इसके अलावा तेरे को कुछ शेयर करना हो कि जो आने वाले हैं, एक्साइटेड होंगे, नर्वस भी होंगे? आई गेस नर्वस ज़्यादा होंगे क्योंकि एक नई कंट्री में एकदम से आ रहे हैं, नया एनवायरनमेंट है, किसी को जानते नहीं है। सो उसके बारे में क्या कहना है? अगर विंटर में आ रहे हो तो घर से पिनिया बनवा के लेके आना, ठंड हो जाती है। राइट। और ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं समझ आएगा तो पिनिया खा लेना, इट्स वेरी गुड, वेरी फिलिंग एक्चुअली। तो और यार इनिशियली फैमिली का डिस्टेंस सबको लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है, मेरे को काफ़ी लगा था। बट ऐसा होता है कि एक बार कोर्सेज शुरू हो जाते हैं, यू हैव रोज़ असाइनमेंट्स हैं, जॉब पे जाना है, खाना बनाना है, काम कभी ख़त्म नहीं होंगे। सो कहीं ना चीज़ें ओवरफ्लड हो जाती हैं, और वो एक जो मिसिंग वाला इमोशन होता है वो कहीं ना कहीं कम होता जाता है, एंड यू गेट इम्यून टू इट, आदत हो जाती है फिर उसके बाद। सही बात है। कमी कभी पूरी नहीं होगी लेकिन बेटर हो जाएगा। राइट, गुड। चलो सही है यार, मज़ा आया हितेश जी आपके साथ बात करके। ऑलराइट गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, आई डोंट नो, मे बी। या अगर आपको हितेश से और क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट कर देना, मैं इसको ट्राई करूँगा दोबारा से लेके आने के लिए। तो सही है, ओके भाई, थैंक्स ब्रो। भाई मज़ा आया ना? मज़ा तो आया भाई, मज़ा आया ना भाई? देख मज़ा आया, देख मेरे को तो बहुत मज़ा आया। कैंडिड इंटरव्यू। सो गाइज़, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आप सबको मज़ा आया होगा आज की वीडियो में। और अगर आप ऐसी वीडियो और चाहते हो तो कमेंट कर देना किस किस टॉपिक को मैं टच कर सकता हूँ आने वाली वीडियोस में। और ऐसा कुछ मेरा क्लासरूम होता है, यहीं पे मेरी क्लासेस लगती हैं। अभी क्लासरूम खाली था तो यहीं पे हमने वीडियो रिकॉर्ड कर ली। सो एक कैंडिड वे में बात करी और अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई, और आई होप आप सबको मज़ा आया होगा, आप सबको हेल्प हुई होगी थोड़ी बहुत ही। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। जय हिंद। तेरे जाल विच फसना नहीं मैं फिर आए गनोर मारदा क्योंकि टुटे आए दिल यार दा।